ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जुलाई के करंट अफेयर सीरीज में पार्ट 8 की बात करेंगे हम, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ मैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आप करंट अफेयर्स जो ये जुलाई में करवा रहा हूँ मैं, दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के भी हैं, इन्वायरमेंट हैं, इकोनॉमिक्स हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो न्यूज़ में है वो सारे कवर कर लेता हूँ मैं। जो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे सोर्सेज है वो हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, कुछ ट्वीट्स हैं। तो जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। कुछ अगर छूट जाता है तो प्लीज़ फॉर दैट प्लीज़ फॉलो यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स एंड यूपीएससी फेयरवेल। अगर यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे वो चीज़ें पोस्ट कर देता हूँ मैं ट्विटर पे, ताकि आपको क्या होगा कि वो चीज़ अगर क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा हूँ वहाँ से या नहीं बन पा रहा है तो कम से कम फैक्ट्स आप अपने दिमाग में आप रखो वहाँ से। हर एक चीज़ मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। सो ना, फॉर दैट यू हैव टू फॉलो यूपीएससी स्क्रीनशॉट ऑन ट्विटर इधर, और बीपीएससी फेयरवेल ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज मी रविचंद्र, यूपीएससी सीएससी, वेयर यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू एंड अदर थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस। So please subscribe the channel, share with your friends, and like the video if you love the content, and all the important links are provided in my pinned comment section। पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ का लिंक मैं पोस्ट कर देता हूँ, सो यू कैन गेट पीडीएफ फ्रॉम देयर एज वेल। प्लीज़ वॉच द वीडियो कंप्लीट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। योर सपोर्ट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सिंधु ध्वज के लिए। सिंधु ध्वज जो हमारा एक आपकी क्या नाम है, ठीक है, सिंधु ध्वज हमारी सबमेरीन है जिसका भी हाल ही में डिकमीशन कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिंधु ध्वज के बारे में सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, इट हैड बीन एक्वायर्ड बाय सोवियत यूनियन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसे हमने सोवियत यूनियन से खरीदा था। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट वाज अ किलो क्लास सबमेरीन। कैसा सबमेरीन था? देखिए, सबमेरीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें किलो क्लास सबमेरीन हम बोलते हैं। इंडिया में 10-12 सबमेरीन हैं किलो क्लास के। उसमें से एक थी जिसको भी हाल ही में डिकमीशन कर दिया गया, लगभग 35 साल की सर्विस के बाद। तो आपके ऑप्शन हैं कि सिर्फ एक सही, ओनली वन इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है ओनली टू इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द एबव। वीडियो को पॉज करिए। अगर आपने पढ़ा है, यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे डाला है मैंने, सारे के सारे हाईलाइटेड पार्ट्स करके डाल देता हूँ मैं। आपको सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह के 2 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, दोनों पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और पीआईबी। वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ। आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर सुबह में नहीं कर पाया तो शाम तक जरूर मिल जाता है आपको ट्विटर पे। तो आपको बिल्कुल न्यूज़पेपर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे हाईलाइटेड पार्ट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो फॉर दैट आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा यूपीएससी स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर है बोथ आर करेक्ट। अभी हाल ही में जो हमारी इंडियन नेवी उसने डिकमीशन कर दिया ये सिंधु ध्वज सबमेरीन। आपको पता है इसे सिंधु वीर एक सबमेरीन थे जिसे हमने म्यांमार को दिया था, उसी में एक सिंधु ध्वज भी है। तो इसे किलो क्लास सबमेरीन कहते हैं और इसे हमने सोवियत यूनियन, अब रसिया बोल सकते हो, रसिया से हमने खरीदा था, ठीक है। देखिए, नेवी डिकमीशन सिंधु ध्वज, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसे हमने 1987 में जून में कमीशन करा था। 10 किलो सबमरीन, 10 किलो क्लास सबमरीन इंडिया में, उसमें से एक ये भी था। अभी हाल ही में एक सिंधु वीर हमने जैसे बोला म्यांमार को दिया था 2020 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे दैट 2022 का कॉमनवेल्थ, आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया जगह है वहाँ पे 2022 का कॉमनवेल्थ गेम होगा, पहला स्टेटमेंट कहता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो मैस्कट है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का वो क्या है, पेरी मस्कट। उसका क्या नाम है, पेरी मैस्कट। आपको पता होगा जैसे अभी हमने हर चीज़ का, जैसे कि ओलंपिक्स का, उसके अलावा जो मिराय तौबा है, फिर हमने क्या नाम है पैरा ओलंपिक्स का एक अलग है, सो एशियन गेम्स का अलग है। तो हर किसी का मैस्कट होता है ना। तो आपको जैसे बिंग डुएंग डुएंग अभी हमने हाल ही में जो अभी हमारा बीजिंग ओलंपिक हुआ उसका, जो क्या नाम है विंटर ओलंपिक्स हुआ उसका। तो इस तरीके से हर चीज़ का अपनी एक मैस्कट होती है। तो आपको बताना है कि जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कट है वो क्या है, पेरी मैस्कट। आपके ऑप्शन से वही, ओनली वन इज़ करेक्ट, ओनली टू इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द वो। वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। देखिए, द राइट आंसर इज़ ओनली टू इज़ करेक्ट, ठीक है। ओनली टू इज़ करेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 2022 के जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है वो कहाँ हुआ है, वो हो रहा है या होने वाला है, बेसिकली कल से होगा, परसों से आई गेस 28 जुलाई से वो होने वाला है बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, विक्टोरिया में। 2026 वाली होगी, अगले 4 साल के बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ओलंपिक्स अलग होता है, ओलंपिक पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है। कॉमनवेल्थ में सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं देश जो एक समय पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला जाता है कि कॉमनवेल्थ में जो देश हैं वो एक समय पे ब्रिटिश के
उसके अंदर में थे, क्या नाम है, उनके किंगडम के पार्ट हुआ करते थे बेसिकली, उनके मोनार्की के अंदर में थे हम लोग। ऐसा था कि वो हमारे ऊपर रूल करते, नहीं नहीं आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मेरी कहने का मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थे, तो वो लोग, वो देश अपना एक अलग से कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, मालदीव है, ऐसे करके बहुत सारे देश हैं। तो उसका भी कहाँ होने वाला है, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, और उसका मैस्कट क्या है, पेरी मैस्कट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए पेरी मैस्कट, मैंने इसे सब फॉलो सब कुछ मैंने यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे डाल रखे हैं, बर्मिंघम 2022, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि मार्गरेट अल्बा, मार्गरेट अल्बा कौन है। देखिए मार्गरेट अल्बा हमारी जो है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कहाँ से, जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ है ना, यूपीएज लेड पार्टी जिसको बोलते हैं, कांग्रेस लेड पार्टीज़, उन्होंने, क्वेश्चन कहता है कि मार्गरेट अल्बा जो हमारी अभी न्यूज़ में है, बिकॉज एज आई सेड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो इसमें से किस देश, किस राज्य के गवर्नर रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं। आपके ऑप्शन हैं गोवा, राजस्थान, गुजरात या ऑल ऑफ द एबव। गोवा की रह चुके हैं, राजस्थान के रह चुके हैं, गुजरात के रह चुके हैं, ऑल ऑफ द एबव सबके रह चुके हैं। देखिए एनडीए कैंडिडेट कौन है, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी आपको याद रखना है, जगदीप धनखड़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि वेस्ट बंगाल के कहाँ के गवर्नर हैं, फिलहाल तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। जैसे इनको नॉमिनेशन किया गया, इन्होंने अपना कैंडिडेचर, इनको मतलब आपको ऐसा होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया नॉमिनेशन फाइल करते ही, और फिलहाल वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं वो दूसरे बन गए हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो मार्गरेट अल्बा हैं वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और वो इनमें से सब जगह की गवर्नर रह चुकी हैं। गोवा की भी रह चुकी हैं, राजस्थान के भी रह चुके हैं, गुजरात के भी रह चुके हैं, और उत्तराखंड के भी वो रह चुकी हैं। तो 4 जगह की रह चुके हैं। इसके अलावा ये मिनिस्टर भी थी, पर्सनल, जो हमारा ये पर्सनल मिनिस्टर होती है कर्मचारियों की, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत बड़े, मतलब इनकी जो करियर रही है ना, बहुत इलस्ट्रियस करियर रही है, ठीक है, यूपीए की जब सरकार थी तब। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज फॉलो बीपीएससी स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर, बीपीएससी फेयरवेल ऑन टेलीग्राम फॉर करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट वेव। हीट वेव उस देश में कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही। हीट वेव क्या होती है कि एक सर्टेन हीट के बाद, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा कंटिन्यूसली, और इंडिया में अलग अलग डेफिनेशन, हिली स्टेट में 30 है, 25 है, फिर उसके अलावा अगर नॉर्मल एरियाज में 40 डिग्री से ऊपर हो रही है कंटिन्यूसली फॉर अ वीक और फॉर अ 2 वीक और 4 वीक, जो भी उसका क्राइटेरिया है, फॉर दैट उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी हीट वेव के ऊपर। कुछ क्राइटेरियाज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बता दूंगा कभी। उसमें किस देश ने अभी हाल ही में अपना एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्वेश्चन आएगा, याद रखना किसी न किसी पेपर में। आपको ऑप्शन है डेनमार्क, जमैका, यूएसए या फिर यूनाइटेड किंगडम। देखिए द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि उनको इमरजेंसी करनी पड़ी। वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उस देश में, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वाइल्ड फायर्स आ रहे हैं। तो इस वजह से जो कंटिन्यूसली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ने इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, एससीओ क्या नाम है, संघाई, ठीक है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि संघाई कॉर्पोरेशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ, इसके स्टेटमेंट कौन कौन से वो याद रखना है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ग्रुपिंग है इट कंप्राइजेज 8 मेंबर्स, कितने, 8 मेंबर्स। और स्टेटमेंट 2 कहता है इंडियन पाकिस्तान बोथ आर मेंबर स्टेट्स, दोनों के दोनों मेंबर स्टेट्स हैं। ऑप्शन 3 कहता है, मतलब स्टेटमेंट 3 कहता है एसीओ की जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग में है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ईरान और बेलारूस इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ईरान एंड बेलारूस आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एससीओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1 and 2 ओनली, है ना, 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली। पॉज करिए, फिर सोच कर जवाब दीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में जब आए ना, तो आप थोड़ा सा ना इस तरह के स्टेटमेंट से बचना है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना मोस्टली सही आते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हो, और कुछ नहीं आ रहा है तो रिस्क ले सकते हो आप। और अगर आपने इतना भी कवर कर रखा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक ही साल 2017 में एक्वायर करी थी एससीओ की मेंबरशिप, तो आप थोड़ा सा ना 1 and 2 के साथ अप्लाई कर सकते हो। अब बची बीजिंग और ईरान और बेलारूस। आप सोचो एससीओ एक ऐसी कंट्री है जो रसिया और चाइना लीड करती है, ठीक है, रसिया और चाइना लीड करती है, और ईरान और पाकिस्तान अभी रिसेंटली बने हैं। तो ईरान और बेलारूस का फाउंडिंग मेंबर है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। और एससीओ की सेक्रेटेरिएट ऑब्वियस इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो संघाई लोग लगा देंगे जहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इसका एक्चुअली में इसका जो आंसर है ना वो बीजिंग सही है, संघाई में नहीं है, बीजिंग में है। तो 1, 2 and 3 इसका राइट आंसर है। ईरान और बेलारूस फाउंडिंग मेंबर्स नहीं हैं, पर वो अभी होने वाली जो मीटिंग है ना उज़्बेकिस्तान में जो होने वाली है अभी हाल ही में, वहाँ के पे वो बनने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 99% कन्फर्म है कि ईरान और बेलारूस इस बार मेंबर बन जाएंगे, और 8 से 10 मेंबर हो जाएंगे। अगर बन जाते हैं उस टाइम पे अपडेट मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। देखिए एससीओ की सेक्रेटेरिएट कहाँ है,
बीजिंग में है। 8 मेंबर्स कौन कौन, इंडिया है, पाकिस्तान है, रसिया है, चाइना है, उसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तुर्कमेनिस्तान इसका नहीं है पार्ट, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2001 में बनी थी, 5 बॉडीज थे उस टाइम, मतलब 5 ही देश थे उस टाइम पे, अभी 8 देश हो गए हैं। तो ईरान और बेलारूस के आने के चांसेस जो हैं, समरकंद जो समिट होने वाली है अभी, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एशियन गेम्स जो 2022 में होने वाले थे वो 2023 में होंगे, पोस्टपोन कर दिया गया उनको। वो किस देश में 2022 में होने वाले थे, मतलब 2022 के सीधा सीधा मैं आपसे पूछूं एशियन गेम्स कहाँ होने वाले थे, जो अब कब होंगे, 2023 में होंगे। आपके ऑप्शन हैं इंडोनेशिया में होने वाले थे, साउथ कोरिया में होने वाले थे, चाइना में होने वाले थे, रशिया में होने वाले थे। देख द राइट आंसर इज चाइना। चाइना की हुआंगजू जगह है ना, वहाँ पे होने वाली थी, ठीक है। ये पर कोविड के केसेस की वजह से इसको पोस्टपोन करके 2023 में कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए इस साल का फीफा का होने वाला है कतर में, अगले साल का हमारा 2024 में पेरिस में हमने होने वाले ओलंपिक्स, ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा स्टैटिक के साथ, है ना। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने भी हाल ही में एक MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू ब्रिंग 8 चीताज बैक इनटू इंडिया। भारत में 8 चीता लाने की बात की जा रही है, इसके लिए भारत ने किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना, युगांडा। देखिए न्यूज़ में है, UPSC स्क्रीनशॉट पे भी डाला था मैंने क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं कराते रहता हूँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग ज्वाइन करिए उसको। देखिए द राइट आंसर इज नामीबिया। नामीबिया के साथ भारत ने चीताज के लिए हमारे 8 चीताज को हम क्या लाने वाले हैं भारत में, कहाँ, कूनो पालपुर जो हमारी एक नेशनल पार्क है, कहाँ पे, कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, जो भी सेंचुरी है हमारी, वो कहाँ पे, मोस्टली ये तो ऐसे मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश के साथ इसका कुछ भाग जो है ना वो थोड़ा सा राजस्थान पे भी फैला हुआ है। तो कूनो पालपुर में लाया जाएगा चीताज को, जो 1951 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे इंडिया से। एक समय पे बहुत ज़्यादा चीता थे इंडिया में, इतना हंटिंग हुई इसकी कि पूरी की पूरी खत्म ही हो गई, एक्सटिंक्ट हो गए। पर अफ्रीकन चीता कुछ बच रहे हैं उधर, नामीबिया में है, कुछ एशियन चीता आपको ईरान में भी मिल जाएंगे, तो उस वजह से हम लोग नामीबिया के साथ इसको लाने वाले हैं, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, दैट सिरमौर रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन अ ट्राइबल स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिसेंटली। सिरमौर रीजन, सिरमौर क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, सिरमौर क्षेत्र अभी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि किस राज्य में है जिसको अभी हाल ही में ट्राइबल स्टेटस दिया गया। क्या दिया गया, ट्राइबल स्टेटस किसके द्वारा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन है हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में। आपको कमेंट में बताना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है। वैसे आप लोग बताते नहीं हो तो चलो मैं ही बताता हूँ, अर्जुन मुंडा जी हैं, खूंटी जिनकी वो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसका देखिए द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी सिरमौर क्षेत्र जो यहाँ लोकेटेड है, वहाँ के इस क्षेत्र को उन्होंने ट्राइबल स्टेटस दे दिया है। आपको ये याद रखना है, इसके देख सकते हैं आप डिटेल में कि पॉल ईयर सेंट्रल, अगले साल इलेक्शन होने वाली है वहाँ पे, तो सेंट्रल ने क्या करा है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर रीजन को एक तरीके का शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र दे दिया है, क्योंकि किसी तरीके का एक सिमिलर क्षेत्र है, जो रीजन है ना वो उत्तराखंड में है, जिसको हमने ऑलरेडी ट्राइबल क्षेत्र दे रखा था, तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी, तो इस वजह से हमने इन्हें दिया है। अब इसके कुछ अपने जो भी इंपॉर्टेंस है, जो भी स्टेटस है, वो भी जो भी बेनिफिट्स है वो इनको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दैट अरागल आया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं कह नहीं सकता, पर ये न्यूज़ में था तो कुछ कह नहीं सकते। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में नहीं आया है, ठीक है। अरागल आया एक सिन्हलीज बर्ड है। सिन्हलीज आपको पता है सिन्हलीज कहाँ पे है, श्रीलंका में। मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी डिटेल, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस पे, आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल बनाया है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। अरागल आया एक बर्ड है, सिन्हलीज बर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, न्यूज़ में था। आपके ऑप्शन हैं कॉम्बैट, स्ट्रगल, प्रोटेस्ट, नॉन एक्सेप्टेंस। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, यूपीएससी पूछ देती है। देखिए द राइट आंसर इज स्ट्रगल, संघर्ष होता है अरागल आया का मतलब। सिन्हलीज पॉपुलेशन जो महिंद्रा राजपक्षे फैमिलीज थी ना, वो यही सिन्हलीज थे, तो सिन्हलीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लगभग 70 से 80% के लोग जो हैं वो सिन्हलीज हैं। कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ तमिलियन हैं, इंडियन तमिलियन, श्रीलंकन तमिलियंस, तो उसकी वजह से जो आपको सिविल वार पूरा मैंने कवर करा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वीडियो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन गोल्ड मेडल एट एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन ग्रीस। अभी हाल ही में 19 जुलाई को इनमें से किस जो है ना खिलाड़ी ने जीता है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो ग्रीस में हुई, उसमें गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में 45 kg के कैटेगरी में, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। आपके ऑप्शन है हर्षदा शरद गरुड़, शिवांगिनी सिंह, अमृता सिंह, नीरज चोपड़ा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतते रहते हैं, देखिए गलत आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा मत लगाते हैं ना। नीरज चोपड़ा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते हैं, जो आने वाले पार्ट्स में मैं कवर करूंगा। देखिए द राइट आंसर इज हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो भी जीती हैं गोल्ड मेडल, और ये पहली इंडियन है जिन्होंने ये जीता है इंडिया से, ठीक है, गोल्ड मेडल। ये भी आपको याद रखना है, इस तरह की चैंपियनशिप एक वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे,
पीएम मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड एस्पिरेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, एस्पिरेंट चैलेंजेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज, भारतीय सेना के किस यूनिट के लिए, किस सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ, इंडियन आर्मी नेवी जो भी है हमारा, उसमें से एस्पिरेंट चैलेंजेस किसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करा है। आपके ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए। देख द राइट आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्प्रिंट चैलेंज लॉन्च करा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे हम, है ना, इस वजह से इसको लॉन्च करा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक्सपोसैट। एक्सपोसैट इंडिया का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसको 2022 में 2023 में, है ना, इसको 2023 कर लेना आप, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 2023 में इसरो लॉन्च करने वाली है। अगर ये मतलब मेरा क्वेश्चन है कि एक्सपोसैट इंडिया का जो सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी तो उसको 2023 में लॉन्च करने वाली इसरो, ये तो सेकंड है, आपको बताना कि पहला कौन था। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। सिंपल इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है जब क्वेश्चन के रूप में ही। आपके ऑप्शन है पोकोसैट, एस्ट्रोसैट, इप्सोसैट, मोकोसैट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप नहीं करोगे आंसर, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड, मतलब उसके अंदर में था बिल्कुल। द राइट आंसर इज एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट न्यूज़ में थी क्योंकि आपको पता है एक्सपोसैट हम अगले साल लॉन्च करने वाले हैं 2023 में, इंडिया का सेकंड जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, अगले साल हम लॉन्च करेंगे। तो एस्ट्रोसैट हमारा पहला था, 2023 में देखिए लॉन्च करने वाले, नेक्स्ट ईयर हम लिखा होगा यहाँ पे। हाँ, इस तरीके से स्पेस डॉकिंग एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी हम लॉन्च करेंगे 2024 में। स्पेस डॉकिंग क्या होती है? स्पेस डॉकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सेपरेटली लॉन्च्ड स्पेस क्राफ्ट। दो अलग अलग स्पेस क्राफ्ट जो अलग अलग इंडिविजुअली हैं उसको ज्वाइन करेंगे, एंड इज मेनली यूज फॉर सेटिंग मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये जो पूरी स्लाइड है ना, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं, और वो बिल्कुल आएंगे, तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, जरूर आएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच बॉडी पार्ट्स गेट्स अफेक्टेड मोस्टली ड्यू टू एन्यूरिज्म। इसको भी यार देखो क्या पढ़ते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है। एन्यूरिज्म एक वर्ड है, एक डिजीज है, इसमें से कौन सी बॉडी पार्ट जो है ना इस बीमारी से अफेक्ट होती है? आपके ऑप्शन है लंग्स, फेफड़े हमारे, ब्रेन जो है ना आपका दिमाग, वो पैनक्रियाज, या स्किन, है ना, कौन सी जिसमें से जो बॉडी है हमारी वो इम्पैक्ट होती है इस पर्टिकुलर डिजीज से? देखिए द राइट आंसर इज ब्रेन। ये जो है ना एक्ट्रेस आपको पता होगा, एमिलिया क्लार्क, आपने सबने देखी होगी कहीं ना कहीं इनको, जो मतलब बहुत ही बड़ी रोल निभाई इन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स में। जिन्होंने भी देखी है GOT उनको सबको पता होगा। इन्होंने हाल ही में डिजीज से पीड़ित थी, जिनका कहना है कि ये 2-3 बार पीड़ित हुई जब वो शूटिंग कर रही थी। एन्यूरिज्म करके एक बीमारी है, जिसमें इनका जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो ब्लड वेसल्स है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेन का और हार्ट का वो इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि उसमें ना सूजन आ जा रही थी, स्वेलिंग आ जा रही थी, तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया था। हाईलाइट्स आप देख सकते हो, जूम करके आप देख लेना, आपको UPSC स्क्रीनशॉट पे भी मिल जाएगा, तो आप ये पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कालीबेन। कालीबेन एक होली लिवरूट है, मतलब नदी नहीं है, नदी जैसा है, न्यूज़ में था, मतलब बहुत ही पवित्र, इसको एक छोर बोलते हैं, नदी का एक पार्ट बोलते हैं। कालीबेन, क्या नाम है? कालीबेन, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। कालीबेन आप उड़ीसा, मतलब यहाँ क्या नाम है, बहन को बेन बोलते हैं, बेन गुजरात में, तो उस तरीके से कालीबेन आपको याद रखना है कि एक बहुत ही पवित्र नदी है, नदी टाइप की है, न्यूज़ में था। ये किस स्टेट में बहती है भारत की? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ गई थी। आपके ऑप्शन है गोवा में बहती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में बहती है, या पंजाब में बहती है। जैसे मैंने आपको बोला काली बेन गुजरात में बोलते हैं, बट द राइट आंसर इज़ पंजाब। फट से गुजरात मत लगा देना। पंजाब में आपको पता है अभी हाल ही में भगवंत मान जो हमारे वहाँ के CM है, वो इसी नदी का पानी पिए थे, तो उनको तबीयत ख़राब हो गई थी, है ना, तो उनको अपोलो में भर्ती कराया गया, तो इसी से न्यूज़ में आ गई थी, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र नदी है। गुरु नानक देव जी यहाँ पे रहा करते थे, इसमें नहाया करते थे, और यहाँ पे मूल मंत्र दिया था उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से जो होशियारपुर रीजन है ना पंजाब का, वहाँ पर न्यूज़ में आ गई थी। और क्योंकि भगवंत मान पानी पीने के बाद वो बीमार पड़ गए, तो पानी क्यों पिया था आपको पता है? गुरु नानक देव जी की इंपॉर्टेंस की वजह से। और एट द एंड ऑफ द डे वो 22वीं एनिवर्सरी में गए हुए थे, वहाँ पे क्लीनिंग चल रही थी कालीबेन की, 2000 में स्टार्ट हुई थी क्लीनिंग प्रोजेक्ट, तो उसका 22 साल पूरा होने के बाद वो गए थे वहाँ पे, इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। देखिए द राइट आंसर, द लास्ट ऑप्शन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज दैट विच स्टेट टॉप्ड इन नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। 2022 के नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप करा है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ये चारों मेजर स्टेट्स ऑप्शन दिए हैं मैंने, मेजर स्टेट में किसने टॉप करा है? द राइट आंसर इज कर्नाटका। देखिए कर्नाटका कंटिन्यू टॉप कर रही है लगातार, कर्नाटका ने टॉप करा है। और जो हमारा यार क्या ना, छत्तीसगढ़ वो सबसे नीचे है, उड़ीसा 16वें नंबर पे, बिहार 15वें नंबर पे, सब याद रखना भाई, अपने अपने स्टेट वाले देख लो। और मणिपुर ने वो लीड करा है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स कैटेगरी में, चंडीगढ़ ने यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में। सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। 25 नेशंस के जो भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स चलते हैं ना, उसके तर्ज पे हमने स्टार्ट करा था, इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ 8 पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।